गुड इवनिंग। सो आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने जो आज टॉपिक उठाया है वो उठाया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the number of moles of solute that is known as कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप की कौन कौन सी हैं देखो। अगर हम बात करें सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फोर्थ है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। देखो, जब भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है हमारे पास इंक्रीज होना। एलिवेशन का मतलब क्या है? जब भी कुछ भी पढ़ना है तो सबसे पहले टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। एलिवेशन का मतलब होता है हमारे पास इंक्रीज होना। जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वही उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बट एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, उसको क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब बात करते हैं कि एलिवेशन आएगा कैसे। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। किस चीज़ की? 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स इजीली बन जाते हैं, वेपर इजीली फॉर्म, रूम टेम्परेचर पे जिसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे? वोलेटाइल। दूसरी बात करेंगे नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके इजीली वेपर नहीं बनते, वेपर नॉट इजीली फॉर्म, जिसके वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं होगा क्या। देखो, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। उस बीकर के अंदर हमने क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है कि हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट कौन सा लिया हमने? वोलेटाइल। अब देखो होगा क्या। वोलेटाइल का मतलब क्या है? हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। उस ग्राफ से मैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। इसमें हमने 2 चीज़ें लेनी है, एक एक्स एक्सिस और एक क्या लेना है? वाई एक्सिस। जब हम एक्स और वाई एक्सिस लेंगे तो क्या होगा? देखो, एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया? टेम्परेचर। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस में क्या लेंगे? वेपर प्रेशर। अब अगर कोई भी सब्सटेंस वोलेटाइल है तो उसका कुछ ना कुछ ऑलरेडी वेपर प्रेशर होगा विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो वो सपोज करो कि यहीं कहीं पर उसका वेपर प्रेशर है। फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहाँ मैं कांस्टेंट लाइन ले रही हूँ। वो कांस्टेंट लाइन किसकी ले रही हूँ? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। मैं मान रही हूँ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इतना है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर। उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप? बॉइलिंग पॉइंट,
बी। अब वो बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म का है, प्योर सॉल्वेंट का है, वोलेटाइल सॉल्वेंट का है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी बी नोट से। नोट डिनोट करता है हमें कि वो वोलेटाइल सॉल्वेंट का है। अब देखो, अब आपने क्या किया सेकेंड केस में क्या किया, आपने प्योर सॉल्वेंट लिया। सपोज करो आपके पास ये सॉल्वेंट है वोलेटाइल, और इसी के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड करा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है? जिसके इजीली वेपर्स नहीं बन रहे, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो सपोज करो मैंने इतना हो गया, देखो बिल्कुल कम नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। क्यों बिल्कुल कम? बिल्कुल ज़ीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी उसके अंदर कुछ अमाउंट वोलेटाइल सॉल्वेंट की है। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और वो जो पॉइंट आएगा आपके पास, वो पॉइंट किसका आएगा हमारे पास? सोल्यूशन का, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा। किसके अंदर ऐड करा आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूशन बन गया, तो वो हमारे पास टीबी किसका आ गया हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट का। अब देखो क्या होगा हमारे पास, जैसे ही आपने प्योर सॉल्वेंट ऐड किया, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास? डेल्टा टी बी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा टी बी। तो यहाँ से हमने बताया कि डेल्टा टी बी जो है वो किसके बराबर है? देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अब उसके वेपर्स कम बनेंगे ना, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी क्या होगा हमारे पास? टी बी माइनस टी बी नॉट। ज़्यादा यानी सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सोल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट। टी बी नॉट इज डिनोटेड फॉर द प्योर सॉल्वेंट। तो अब डेल्टा टी बी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देखो आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें आप सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात करते हो? दैट इज़ द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बोलते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही बोलते हो ना, या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोलते हो। तो अगर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो उसके लिए मोलैलिटी आएगा। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? के बी इंटू में एम। अगर आप मोलैलिटी को और इवेल्युएट करना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर मैं दो चीज़ों का ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में हम ये लेके चलेंगे, बी को सोल्यूट और ए को सॉल्वेंट। आप वैसे कुछ भी ले सकते हो, बट आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा आप क्या ले रहे हो। बट बुक्स में ज़्यादातर बी सोल्यूट ए सॉल्वेंट ले रखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं भी बी सोल्यूट को डिनोट कर रही हूँ। डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो डब्ल्यू ऑफ ए आपको किस में लेना है? केजी में। अगर आप ग्राम लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स को खोलना है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास इंटू में डब्ल्यू ऑफ ए इंटू में क्या आ जाएगा? 1000। अगर आप डब्ल्यू ऑफ ए किस में लोगे? ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना है। दैट इज़ आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने बोला एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज आना। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो टेम्परेचर बढ़ा ना, इसी वजह से इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो दैट इज नॉन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये देखो, इस स्टेप से अगर मैं देखूँ, ये वाले स्टेप से, तो डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, इसी वजह से हम डेल्टा टी बी डायरेक्टली आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट के, और इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद के बी क्या है हमारे पास? के बी एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या बोलते हो? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? देखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, तो आपको के बी की यूनिट निकालनी है। तो डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय में एम इज इक्वल्स टू के बी। डेल्टा टी बी कैल्विन में मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर के जी इज इक्वल्स टू के बी। तो आप ऊपर लेके जाओगे तो कैल्विन के जी पर मोल, ये किसकी यूनिट आ जाएगी? के बी की। के बी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको इल्यूबोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज इल्यूबोस्कोपिक कांस्टेंट। सो दैट इज आवर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू सो मच।